हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर बैंकिंग। ये चैप्टर इजी चैप्टर है और इसमें आप इजीली नंबर स्कोर कर सकते हैं। बिलो एवरेज अगर बच्चा है, अगर उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो बहुत इजीली क्या करेगा, इसमें मार्क्स स्कोर कर लेगा। तो बैंकिंग के कुछ आपने सुना होगा, बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का। आपने कुछ अकाउंट्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट सुना होगा, है ना। नहीं सुना हो तो पेरेंट्स से पूछिए। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टाइप का अकाउंट है। एक तो सेविंग बैंक अकाउंट है और एक आपका एफडी है। ये तो बहुत कॉमनली आप लोगों ने सुने होंगे। इसके अलावा जो मेन एक अकाउंट है वो है आरडी अकाउंट। आरडी आरडी अकाउंट है रिकरिंग डिपॉजिट कराते हैं। और ये जो अकाउंट है जनरली ये स्मॉल या फिर मीडियम क्लास के लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं। और इसमें क्या होता है, ये मंथली अपनी क्या करते हैं, सेविंग का कुछ पोर्शन, अपनी मंथली सेविंग का ये बैंक में क्या करते हैं, डालते रहते हैं। कुछ मतलब 5 years के लिए, 10 years के लिए। और क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या होगा, अमाउंट उनकी बढ़ता रहेगा। और जब वो अमाउंट बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा साथ के साथ। और जैसे जैसे इंटरेस्ट ऐड होगा उसमें, और हमें क्या होगा, एक फाइनल अमाउंट मिलेगा बाद में, जैसे जब भी मैच्योर होगा। और मैच्योर अमाउंट क्या होगा, हमारा मैच्योर वैल्यू करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आरडी। ठीक है, तो आरडी चैप्टर जो है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होगा, जब भी हम पैसे या मनी जो भी है, जो हम मंथली क्या कर रहे हैं बैंक में पे कर रहे हैं, दे रहे हैं, है ना, पे तो नहीं, जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो वो जो मंथली हमारी इंस्टॉलमेंट्स है, अगर मैं कितने भी ईयर्स के लिए करूं, है ना, तो क्या होगा, उसमें मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, तभी मेरे को कोई फायदा है। अगर मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा है तो बनाने का, ऐसा अकाउंट ओपन करने का कोई फायदा नहीं है। तो वो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे यूजिंग फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, n+1 अपॉन 12 इंटू r/100। सॉरी, 2/12, 2 इंटू 12 r/100। तो इस फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटीज आई हैं, जैसे p, हमें पता होना चाहिए ये जो क्वांटिटी है p, ये सेंड करते हैं यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए। मंथली इंस्टॉलमेंट n करती है नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स हैं, एंड r है फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। अब जब हमने क्या किया, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, और जब हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया पूरा 10, जैसे हमारा टाइम पीरियड 5 years का था, तो 5 साल बाद जो हमें मिलेगा वो कहलाता है मैच्योर वैल्यू, है ना, या फिर अमाउंट कह लेते हैं, बट मैच्योर वैल्यू कहेंगे इसे। और जो मैच्योर वैल्यू होगी वो क्या होगी, जितना भी हमने ऑलरेडी क्या किया है, पैसा मंथली पे किया है, तो वो अमाउंट p इंटू एन, कितने मंथ्स तक किया, प्लस इंटरेस्ट। तो ये हमारा क्या होगा, मैच्योर वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा, MV इक्वल्स टू P इंटू एन प्लस आई। ये जो आई है हमने यहां से कैलकुलेट करना है। P जो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट है, N नंबर ऑफ मंथ्स, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल 2 years के लिए दिए हैं 500 रुपी पर मंथ, तो मेरे को क्या होगा, यहाँ पे 500 पुट करूंगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया ये नंबर ऑफ मंथ्स है, 2 years में 24 मंथ हो गए, और यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम पुट कर देंगे। तो ये अगर दो फॉर्मूले हमें पता है तो हम इससे कोई भी क्वांटिटी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करिए मैं। श्वेता डिपॉजिट्स ₹350 पर मंथ। तो पर मंथ जो भी हम मनी डिपॉजिट कर रहे हैं इन एन आरडी अकाउंट, वो मनी जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल कहलाती है। तो यहाँ पे हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं क्या क्या वैल्यूज, हमें क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो है ₹350 फॉर 1 year। फॉर 1 year तो यहाँ पे n है नंबर ऑफ मंथ्स, और 1 year में कितने, 12 मंथ्स हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 मंथ्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। जो रेट गिवन है 8% है। फाइंड द अमाउंट शी विल रिसीव एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। क्या अमाउंट वो रिसीव करेगी एट द टाइम ऑफ
मैच्योरिटी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, जो फाइनल हमें पूरा पैसा मिलेगा। मैच्योर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें मैच्योर्ड वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन मैच्योर्ड वैल्यू का अगर हम फॉर्मूला देखें तो उसमें इंटरेस्ट पहले पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, आई इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस 1 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, आई इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ पी है 350 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स इन 12 इंटू 12 प्लस 1 13 अपॉन 2/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 8%, 8/100। कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 4 से 25 कैंसिल, 5 से 70, 5 से 14। तो हमारी कैलकुलेशन में बचा है 14 इंटू 13। कैलकुलेट कर लेते हैं, 14 इंटू 13। 13 इंटू 14 आता है, इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 इंटू 30, 13 4 जो 42 का 4, 13 52 का 5, 13 180 5, ठीक है 182 रुपी। तो इंटरेस्ट आ गया हमारा 182 रुपी। लेकिन हमें फाइंड करना है मैच्योर्ड वैल्यू। तो मैच्योर्ड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, एम वी इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई। पी वैल्यू ऑफ पी है हमारी रुपी 350, तो यहाँ पे 350 इंटू एन नंबर ऑफ मंथ्स 12 है, प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया है 182। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 350 इंटू 12, 350 इंटू 12 हमारा हो रहा है 350, 12 इंटू 0, 12 5 से 60 का 6, 12 से 36 42 प्लस 182। इसे ऐड कर लेते हैं, 283 रुपी 4382 क्या इसका हमारा आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, सलोनी डिपॉजिटेड रुपी 150 पर मंथ इन अ बैंक फॉर 8 मंथ्स। तो जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं पर मंथ, अगेन वो क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ पी है हमारी रुपी 150 पर मंथ फॉर 8 मंथ्स। तो टाइम है 8 मंथ्स अंडर द रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। जो रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है स्कीम में ही है। व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू, हमें फाइंड करना है मैच्योरिटी वैल्यू, एम वी हमें कैलकुलेट करना है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है हमें 8%, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमें मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटरेस्ट पता होना चाहिए। तो हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट। और पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही क्या है फॉर्मूले हैं। तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लगा रहे हैं, आई इक्वल्स टू पी एन प्लस 1 2/12 इंटू आर बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ पी है 150, एन 8, एन प्लस 1 8 प्लस 1 9 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 8/100। सॉल्व कर लेते हैं, कट हो गया 5 2 3 टाइम्स 3 4 12, 2 4 8, 2 4 8। तो हमारा जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 9 इंटू 4 डेट इज रुपी 36। तो इंटरेस्ट है हमारा 36 रुपी। लेकिन हमें मैच्योर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं, एम वी इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यू ऑफ पी है 150, मंथ्स है 8, और जो हमारा इंटरेस्ट है वो है 36 रुपी। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 15 इंटू 8 120 प्लस 36। तो हमारा जो आंसर आ रहा है कैलकुलेट करके वो आ रहा है 1236। 1236 क्या हमारा आंसर है रुपी में। आंसर्स हमेशा क्या होंगे इस चैप्टर के, इंटरेस्ट जब भी हम कैलकुलेट करेंगे वो भी हमें रुपी में लिखना है, और जब हम मैच्योर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसे भी हमें रुपी में लिखना है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिसेस गोस्वामी डिपॉजिट्स ₹1000 एवरी मंथ. तो प्रिंसिपल यहाँ पे है ₹1000 इन ए आरडी अकाउंट फॉर 3 years. तो टाइम है 3 years. तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 into 12 दैट इज 36 months. एट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन 8% है. स्मॉल आर सी डिनोट करेंगे इसे 8% पर एनम. फाइंड द मैच्योर्ड वैल्यू. अगेन हमें क्या करना है मैच्योर्ड वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है. फिर मैच्योर्ड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इंटरेस्ट निकालेंगे. इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला I equals to P into N plus 1 2/12 into R by 100. पुट करते हैं वैल्यूज इसमें. इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ P 1000 into number of months 36 N plus 1 that is 36 plus 1 37 2 into 12 into rate of interest. कैलकुलेट करते हैं. 100 से कट कर दिया कैंसिल हो गया. 2 into 12 3 is 36 12 5 is 10. तो कैलकुलेट कर लेते हैं. 5 into 8 40 into 37 into 3 हो गया. यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ इसे मैं 37 into 40 4 7 is 28 2 4 12 into 3. तो इसको कैलकुलेट करके आ रहे 0 3 is 24 2 3 is 14 1 रुपी 4440. मैच्योर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. मैच्योर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू एन प्लस आई. वैल्यू ऑफ P है हमारी 1000 रुपी इंटू नंबर ऑफ मंथ्स 36 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट 4440. कैलकुलेट करते हैं 36,000 प्लस 440 दैट इज 0 4 4 6 4 10 1 रुपी 40,440 क्या होगा उसको अमाउंट बैंक देगा. क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है किरण डिपॉजिटेड ₹200 पर मंथ. तो प्रिंसिपल हमारा है ₹200 फॉर 36 months. तो टाइम है n 36 months. इन ए बैंक्स आरडी अकाउंट ओपन किया हुआ है. इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11%. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है 11% है. फाइंड द अमाउंट शी गेट्स ऑन मैच्योरिटी. तो मैच्योरिटी अमाउंट इसमें फाइंड आउट करना है. मैच्योरिटी अमाउंट मीन्स अगेन हमें क्या फाइंड करना है एमवी. तो एमवी फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे. आई इक्वल है पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2/12 इंटू आर बाय 100. ये हमारा फॉर्मूला है. इसमें पुट करते हैं आई इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ पी है 200 इंटू नंबर ऑफ 36 इंटू एन प्लस 1 37 2/12 इंटू आर बाय 100. वैल्यू ऑफ आर है 11. सॉल्व करते हैं. 100 से 100 कैंसिल 2 से 1 36. तो आई इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 37 इंटू 11. तो 3 7 21 का 2 9 1 1 1 इंटू 11 1 1 इंटू 11 को हम सॉल्व कर लेते हैं. 1 1 इंटू 11 हो जाएगा 1 2 2 1 रुपी 1 2 2 1. तो ये तो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं हम. लेकिन हमें मैच्योर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एमवी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. एमवी इक्वल हो जाएगा हमारा पी इंटू एन प्लस आई. वैल्यू है हमारी पी की 200 नंबर ऑफ मंथ्स 36 प्लस इंटरेस्ट है 1 2 1. कैलकुलेट कर लेते हैं इसे. 2 इंटू 36 प्लस 1 2 2 1 1 2 4 8 रुपी 8,421 क्या होगा मैच्योर्ड वैल्यू मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. हनीफ हैज अ क्यूमुलेटिव भी क्या है आरडी अकाउंट को ही क्यूमुलेटिव भी कहते हैं, अलग चीज नहीं है. एंड डिपॉजिट्स ₹600 पर मंथ. तो प्रिंसिपल है इसका 600 फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years. तो टाइम है इसका 4 years. 4 years हो गया 48 months. If he gets
5880 एज इंटरेस्ट, इसमें हमें क्या है, जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी गिवन है, रुपी आई इक्वल है रुपी 5880, ओके। इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर निकालना है। तो कोई और फॉर्मूला नहीं है, सेम जो भी हमें क्वांटिटीज गिवन है उनका यूज करना है, क्योंकि हमें आई गिवन है और आई वाला फॉर्मूला हमें पता है, आई इक्वल होता है, इंटरेस्ट इक्वल होता है पी इंटू एन, एन प्लस 1 2/12 इंटू आर बाय 100। इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, क्योंकि इंटरेस्ट की वैल्यू हमें गिवन है, मैं वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे 5880 इंटू प्रिंसिपल 600, टाइम है 48, 48 प्लस 1 49, 2/12 इंटू आर हमें कैलकुलेट करना है अपॉन 100, कैलकुलेशन करते हैं इसकी, 100 से कैंसिल, 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 12, तो यहाँ पे आ रहा है 5880, 12 इंटू 49 इधर ले आते हैं, 12 इंटू 49 इक्वल्स टू आर, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 से कट करती हूँ पहले मैं, 12 के टेबल में 12 4 ज़ा 48, 10 कैरी हो गया, 12 9 ज़ा 108, 0 49 से कैंसिल होके जो हमारा आर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10% ना पर एनम। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर है आर इक्वल्स टू 10% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डेविड ओपन ए आरडी अकाउंट इन अ बैंक, आरडी अकाउंट एंड डिपॉजिटेड रुपी 300 पर मंथ। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो है रुपी 300 पर मंथ फॉर 2 years, टाइम है एन 2 years जो कि हो गया 24 months। इफ ही रिसीव रुपी 7,725 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, तो एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी जो हमें पैसे मिल रहे हैं, अगर बोला नहीं गया कि वो ऐसे इंटरेस्ट है तो वो क्या होता है, हमेशा मेच्योर्ड वैल्यू होती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, कहीं बच्चे इसी जगह कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमें बोल रहे हैं इफ ही रिसीव्ड रुपीज कोई भी अमाउंट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, तो हमेशा क्या होगा, मेच्योर्ड वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे लिखा होगा एज इंटरेस्ट तो क्या होगा, उसे इंटरेस्ट कंसिडर करना है। तो यहाँ पे जो एमवी की वैल्यू है वो है रुपी 7725। फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें फाइंड करना है आर। तो आर फाइंड आउट करने के लिए हमें, क्योंकि गिवन क्या है एमवी, तो हम पहले एमवी का फॉर्मूला पुट करके आई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एमवी का फॉर्मूला हमारा है मेच्योर वैल्यू इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई। यहाँ पे एमवी की वैल्यू है 7725 इक्वल्स टू पी है 300 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स है 24 और वैल्यू ऑफ आई क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है। 7725 इक्वल्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 4 12, 3 6, 2 12, 6 7200 प्लस आई, इसको इधर जा रही हूँ, 7725 माइनस 7200 इक्वल्स टू आई। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 725 में से 200 गया 525। तो जो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, आई आ रहा है, वो क्या है रुपी 525। लेकिन हमें आई नहीं फाइंड आउट करना, हमें आर चाहिए। तो हमें अगर आई पता है तो आई के फॉर्मूले में आर आता है, पुट करके हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं आर। तो आई का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, P इंटू एन, एन प्लस 1 2/12 R बाय 100। तो यहाँ पे I की वैल्यू है 525, प्रिंसिपल है हमारा 300 इंटू एन, नंबर ऑफ मंथ्स थे 24, 24 इन प्लस 1 25, 2/12 R बाय 100। R कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉल्व कर लेते हैं, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पे 12 2 24 कैंसिल, 525 इक्वल्स टू 3 इंटू 25 को अपॉन में लेकर आ रही हूँ यहाँ पे, इक्वल्स टू आर। इसे कैलकुलेट कर लेती हूँ, 5 5 25 कट करके 105, 5 से 21, 3 से कट करके 7। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 7% आ रहा है पर